Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and we are going to talk about a very important topic. बहुत important topic को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अफगान रिफ्यूजी के बारे में। इसलिए अफगान रिफ्यूजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का जो असल चेहरा है वो सामने आ गया है। पाकिस्तान इतने ठंड के मौसम में डेडलाइन दे दिया है अफगानिस्तानियों को कि आप मेरे देश से निकल जाइए। अफगानी क्या कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से जो अपना परिवार चला रहे थे पाकिस्तान में रहकर, शरणार्थी बनकर, वहाँ के जितने सारे भी प्रॉब्लम है उसको झेल करके अब उन्हें एक नए सफ़र की ओर निकलना पड़ रहा है, यानी पाकिस्तान छोड़ करके जाना पड़ रहा है। और पाकिस्तानियों ने इतना खराब किया है इन लोगों के साथ कि बहुत सारे रूल्स लगा दिए हैं। मैं पढ़ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स का एक रिपोर्ट था कि उन्हें पाकिस्तान छोड़कर जाने के लिए $830 देना पड़ रहा है। ऊपर से 50,000 से ज़्यादा रुपए ले भी नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी उनका बिजनेस है वो लेके तो नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, बेचेंगे। पर अगर आप डेडलाइन दे दिए, आपने बोल दिया कि इतने तारीख तक आप निकल जाओ, तो उससे पहले आपको सारे सामान बेचने पड़ेंगे। और जब आप वो सारे सामान बेचोगे तो कितने पैसे में बेचोगे, कम में ही बेचोगे ना। तो इस तरह का नया नया रूल्स और रेगुलेशन ला करके अफगानिस्तानियों को परेशान करके, वो भी ठंड के मौसम में परेशान करके, उन्हें क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। और ये जो इनह्यूमन, यू कैन सी आउट हियर, इनह्यूमन, अमानवीय जो कृत्य है पाकिस्तान का, वो हमें दिखाई पड़ रहा है। यू कैन सी आउट हियर 1.5 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड अफगानी रहते थे। ऑफकोर्स शरणार्थी थे, भाग करके आए थे, डॉक्यूमेंट लेके थोड़ी ना आएंगे, वो शरण लेने ही आए थे। अभी तक बहुत सालों से ये प्रॉब्लम तालिबान का और आपका नेटो नेशंस का चल रहा था, वार हो रही थी। बहुत लोग वो वार एरिया को छोड़ करके, तालिबान से डर करके, भाग करके एक जीवन जीने के लिए पाकिस्तान जैसा घटिया देश में जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, कोई अच्छा देश में जाता तो समझ में भी आता। पाकिस्तान जैसे कंट्री में वो शरण लेने जा रहे हैं, उनकी हालत क्या होगी। और ऊपर से उस देश से भी उन्हें निकाल करके भगा दिया जा रहा है। 1.5 मिलियन के करीब अनडॉक्यूमेंटेड रहते थे, उन्हें हटा दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि कब हटाया गया है, बिगिनिंग ऑफ विंटर में, जब ठंड का मौसम शुरू हो रहा है तब उन्हें हटा दिया गया है। पुटिंग मैनी एट द रिस्क ऑफ डिप्राइवेशन एंड स्टारवेशन, भुखमरी तक का सामना करना पड़ सकता है। क्यों नहीं करना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान एक बहुत ही बड़ा कोई इकोनॉमिक पावर है नहीं। वो क्या करता है, भारत से जो अनाज उसको एड के रूप में मिलता है उसे अपने वर्करों को बांट देता है। तो उसके पास खाना खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं। इतने जो अफगानी जा रहे हैं वो कहाँ रहेंगे, किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे, नो वन नोज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगे इन लोगों का क्या होने वाला है। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी आउट हियर, जो मैं आपको बता रहा था ना कि उन्हें सिर्फ 50,000 रुपए ही ले जाने की अनुमति है। और इसीलिए वो बहुत कम दाम पर अपने जितने सारे भी एसेट है ना उसको बेच करके वो जा रहे हैं। और आपको पता है 50,000 तो ले जाने की बात है, ये सब जो ट्रक वो कर रहे हैं ना, इस तरह के ट्रक का जो कॉस्ट आ रहा है वो 2-3 लाख रुपया आ रहा है। किस तरह से एक ट्रक को 5-6 परिवार करके पाकिस्तान से भागने पर मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ये धमकी दी है। वहां के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जैसे हमारा होम मिनिस्टर होता है, वहां के जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि अगर तुम नहीं जाओगे ना तो आपको क्या किया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, आपको जेल में भर दिया जाएगा। तो कौन लड़ने जाएगा। इससे बेहतर है कि वो क्या करें, जो भी उन्हें हिदायतें दी जा रही हैं उसको माने और यहां से निकल पड़े। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारी बच्चियां जो थी ना, क्योंकि अफगानिस्तान में एजुकेशन उतना अच्छा नहीं था, पाकिस्तान कम से कम ये तो करता है कि बच्चियों को पढ़ने देता है। तो पाकिस्तान में रहने वाले जो अफगानी बच्चियां थी ना वो स्कूल जाया करती थी, लेकिन अब क्या होगा कि वो अब स्कूल भी नहीं जा सकती हैं। द एक्सपल्सन इज पर्टिकुलरली हार्श फॉर गर्ल्स। ये जो भगाया जा रहा है अफगानिस्तानियों को ना, उसमें सबसे खराब बात गर्ल्स के लिए है, जो वहां पर स्टडी कर रही थी अपने स्कूल और कॉलेज में। अब उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि अपने स्टडी को आप छोड़ो और आप जाओ अफगानिस्तान में। वहां पर तो उनकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, तो ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है उनके पढ़ाई लिखाई पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस स्लाइड में हम लोग ये समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, रूट काउज क्या है तालिबान रिफ्यूजल टू कंट्रोल टीटीपी। देखिए, आपको समझ में आना पड़ेगा कि जब से
तालिबान का रूल आया है ना, तब से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है ना, वो अपना थोड़ा सा पकड़ जो है खैबर पख्तूनवा रीजन में, हम लोग आगे मैप से भी समझेंगे, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान में मिलिट्री के खिलाफ, पाकिस्तानी मिलिट्री के अगेंस्ट में लड़ रहा है, बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। तो टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए तालिबान ने रिफ्यूजल कर दिया, बोला कि हम तो नहीं टीटीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, आपका ये मसला है, आप खुद ही हल करें। इसके वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान थोड़ा सा बौखला गया, फ्रस्ट्रेशन में था कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। यू कैन सी आउट हियर, अफगान तालिबान ने एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने क्या किया, रिफ्यूज किया कि हम नहीं कंट्रोल करेंगे आपका तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, वो तालिबान जो कि पाकिस्तान में क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है अगेंस्ट द मिलिट्री, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एंड यू कैन सी आउट हियर, उनके वजह से, तहरीके तालिबान की वजह से इंक्रीज्ड अटैक ऑन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, बहुत ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक है ना वो बढ़ चुके हैं इस पूरे रीजन में। मैं खैबर पख्तूनवा का रीजन का बात कर रहा हूं, या फिर जो सटा हुआ थोड़ा सा आप जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है ना, गिलगिट बल्टिस्तान, वहां का बात कर रहा हूं। वहां पर जो फाइट है, या फिर आप सिंपली समझे ना, जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लग रहा है, जैसे खैबर पख्तूनवा हो गया और बलूचिस्तान हो गया, वहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है ना वो अपना गढ़ थोड़ा सा ज्यादा मजबूत करते जा रहा है, जो कि तालिबान जो अफगानिस्तान वाला है वो रिफ्यूज कर रहा है कि हमें कोई मतलब नहीं है, आपका प्रॉब्लम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान को संभालना। और वो क्या कर रहा है ना, यही मैप की मैं बात कर रहा हूं, आप समझिए, खैबर पख्तूनवा में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं 2022 में, 294 से भी ऊपर लोग मारे जा रहे हैं 2022 में, यहां टेररिस्ट अटैक इतना हो रहा है। और ये है आपका अफगानिस्तान। जब ये अफगानिस्तान का रीजन है तो आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान में जो भी टेररिस्ट होंगे या खैबर पख्तूनवा में होंगे, वो एक सेफ हेवन की तरह अफगानिस्तान को यूज करेंगे। कैन सी आउट हियर, यहां पर अटैक करने के बाद आराम से वो क्या करेंगे, पाकिस्तान में इंटर कर जाएंगे। आप समझ रहे हैं। तो ये जो इलाका है अफगानिस्तान का, वो एक तरह से उनके लिए एक सेफ हेवन बन जा रहा है। यहां से वो इंटर करते हैं, यहां टेररिस्ट अटैक करते हैं और यहां फिर घुस जाते हैं। इसके वजह से जो मिलिट्री है पाकिस्तान का, वो भी क्या कर रहा है, इस रीजन में अफगानिस्तान के साथ फाइट करने में लगा हुआ है, जिसके वजह से टेंशन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में और ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये एक कारण है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यू कैन सी आउट हियर क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान हिस्टोरिकली सपोर्ट फॉर द अफगान तालिबान। ये तो सच्चाई है कि देखिए, खाता था पाकिस्तान आपका यूएसए का, लेकिन सपोर्ट करता था अफगान तालिबान को। पैसा वहां से आता था कि तालिबान को सप्रेस करना है, और वो क्या करता था, पालता था। तो अगर तुम सांप को पालोगे तो तुम्हारा भी कुछ ना कुछ एक दिन डसेगा ही, तुम्हें वही हाल होगा। तो अफगान तालिबान वही कर रहा है। वो सबको को पता है वो सांप है, वो डस रहा है पाकिस्तान को, तो रो क्यों रहे हो। दिस इज द रियलिटी। और क्योंकि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, उसे लग रहा था कि तालिबान क्या करेगा, उसका हेल्प करेगा, पर वो करने वाला नहीं है। और फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में ये कदम उठाया है कि जितने भी अफगानिस्तान में रह रहे हैं पाकिस्तान में, जो पश्तून हैं, वो निकलो, अभी तुरंत निकलो और भागो यहां से। सो यही सिचुएशन है। तालिबान के वजह से जो अटैक्स हो रहे थे ना, वो भी ज्यादा क्या हुए हैं, हाईलाइट हो गए हैं। और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, जो यहाँ की मिलिट्री है वो क्या कर रही है, फोर्स कर रही थी गवर्नमेंट को कि आपको कोई ना कोई क्या करना है, डिसीजन लेना ही है। और यही डिसीजन वो लोग लेकर के आए हैं कि जल्दी से जल्दी निकालने पर मजबूर किया जाए। नाउ नेक्स्ट क्या है, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। मिलिट्री इनरेज, मिलिट्री गुस्से में है पाकिस्तान का, और वो कह रही है कि जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो 60% बढ़े हैं जब से अफगान तालिबान पावर में आया है। यानी कि वही सपोर्ट कर रहा है किसको, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरह से एक शीत युद्ध चल रहा है। डायरेक्ट हम युद्ध नहीं देख रहे हैं कि डायरेक्ट भी कहीं कहीं छुटपुट लड़ाई हो रही है, लेकिन अंदर अंदर जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंस है ना पाकिस्तान और तालिबान में, वो दिखाई पड़ रहा है। और उसके वजह से तहरीके तालिबान, जिसका जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं तालिबान से ज्यादा मिलता है, उसको सपोर्ट कर रहा है कौन, अफगान तालिबान। ये बात आप बस खाली ध्यान में रखिएगा। बस आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है ना
वो क्लियर हो जाएगा। 60% इंक्रीज हुआ है टेररिस्ट अटैक में, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई है। अभी हम लोगों ने देखा था कि 2022 में करीब 294 जो हैं वो मौतें हुई थी, जो कि आतंकवादी गतिविधि की वजह से हुआ था। मेरे ख्याल से नंबर और ज्यादा होगा, ये बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में। मैं अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था द हिंदू का, कल का पेपर का, उसमें लिखा हुआ है कि अहमदिया कम्युनिटीज के ऊपर जो अटैक हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और कहाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो ये सब कॉमन चीज़ है, वो एक फेल्ड स्टेट है, ये सारे चीज़ें हमें देखने को मिलते रहती हैं। लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये जो मैंने स्लाइड डाला है वो ऑफकोर्स पाकिस्तान के लिए डाला है। पाकिस्तान को लग रहा था कि उनका इस्तकबाल होगा, उनका बहुत ही बड़ा नाम होगा, और अफगानिस्तान, तालिबान जो है ना, उनके चरणों में गिर के रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई ग्रेटिट्यूड दिखाया नहीं, डिस्पाइट पाकिस्तान सपोर्ट। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था अफगान तालिबान को जब वो स्ट्रगल कर रहे थे यूएसए के खिलाफ, नाटो एलाइज के खिलाफ, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई भी आभार जो है ना, ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ दिखाया नहीं है। और इसीलिए जो दोनों देशों के बीच में कड़वाहट है ना, वो ज्यादा बढ़ गया है। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत क्या कर सकता है? भारत पहले से बोल रहा है कि पाकिस्तान आपका भले ही नेबर है, लेकिन आपका जो ट्रू फ्रेंड है ना, वो भारत है। बहुत जगह ऐसे हैं ना जहां पर भारत ने बहुत मदद किया है, चाहे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा मैं जो अभी बता रहा हूं, इंफ्रा डेवलपमेंट हो, जैसे कि भारत ने सलमा डैम को बिल्ड किया। सिर्फ सलमा ही डैम की बात नहीं मैं कर रहा हूं, उसके साथ साथ वहां का जो पार्लियामेंट है ना, वो भी किसने बिल्ड किया? भारत ने ही बिल्ड किया है। उसके साथ साथ जो आपका एक रोड है, आई थिंक जारंग करके एक रोड है, जो कि भारत ने बिल्ड किया है, जिससे कि जब चाबहार पोर्ट बन जाएगा ना, जो ईरान में भारत बना रहा है चाबहार पोर्ट, वहां से दिलाराम जारंग रोड है शायद, तो वहां से जो रोड कनेक्ट करता है ईरान से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से जो हाईवे जो बनाया है वो भी भारत नहीं बनाया है। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी भारत करता है। भारत हॉस्पिटल्स बनाया है अफगानिस्तान में, भारत रोड्स बनाया है। तो इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट जो है ना, वो अफगानिस्तान के लिए भारत करता है। अगर पाकिस्तान हमें एक रूट दे दे जिससे कि हम बहुत ही आसानी से, अब देखिए मैं आपको इससे समझाने की कोशिश करता हूं। कंसिडर करिए कि अगर हमें ये मिल जा रहा है एक रूट, यहां पर भारत है, अब इंडिया को अगर बहुत ही आसानी से यहां से एक रूट अगर तुम दे रहे हो अफगानिस्तान के लिए, भारत को क्या करना पड़ता है? अभी यहां से जाना पड़ता है आपका ईरान से फिर इंटर करना पड़ता है यहां। तो इतना बड़ा रूट क्यों? बहुत ही आसानी से पंजाब में घुसेगा और फिर आपका अफगानिस्तान में घुस जाएगा। तो यहां से जो भारत का फूड ग्रेन है ना, वो आसानी से सेंट्रल एशिया में जा सकता है, जहां पर बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्हें भारत की जरूरत है, भारत की फूड की जरूरत है। जैसे कि आप कह सकते हैं कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारे तान है यहाँ पर, अफगानिस्तान। इन लोगों को क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट फूड ग्रेन मिल जाएगा, जिससे कि भारत का व्यापार भी बढ़ेगा, और ये सारे जो देशों को फूड ग्रेन्स की कमी होती है उससे भी निपटारा मिल जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान ऐसा होने नहीं देता है। पाकिस्तान जो भारत का इंपॉर्टेंस है उसको बढ़ने नहीं देता है, और ये भी कारण है कि जो नेगेटिविटी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो हाल के दिनों में बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। जब सोवियत यूनियन अटैक किया था अफगानिस्तान में, तब भी पाकिस्तान का जो कैरेक्टर था ना, वो हिला हुआ था, वो सोवियत के तरफ था। उसके बाद फिर जब अफगान जिहाद कर रहे थे, उसमें भी वो इन्वॉल्व नहीं था। और पाकिस्तान का जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो समझता है कि वही कंट्रोल करेगा अफगानिस्तान को ना, वो गलत है। समझ में आ रहा है? वो लगता है कि वो ऑनर है अफगानिस्तान का। ऐसा नहीं है। ऐसा तालिबान ने साफ साफ बता दिया है कि हम तुम्हारे अंडर नहीं हैं, इक्वलिटी में रहना पड़ेगा, और नहीं तो जो बॉर्डर अभी तुमने खींचा है ना, वो बॉर्डर भी उनका है। बहुत सारे रीजन है, जैसे खैबर पख्तूनवा का हो गया, बलूचिस्तान का हो गया ना, वो क्लेम करता है अफगानिस्तान। तो हो सकता है आगे चल करके इसके जो रीजन है ना, उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा तालिबान से। हालांकि पावर है, मिलिट्री पावर है, ऐसा नहीं है। भारत से लड़ते लड़ते बहुत चीज सीख गया है। इतना आसान तो नहीं होगा पाकिस्तान को हराना, पर इतना आसान भी नहीं होगा अफगानिस्तान से बच पाना। मिसअंडरस्टैंडिंग तालिबान इन पावर, मैंने यही बात कर रहे थे ना, इन्हें समझ में आया था पाकिस्तान को कि
जो अफगानिस्तानी है ना वो क्या होंगे, उनके अंडर रहेंगे। लेकिन ऐसा देखने को हमें मिलता नहीं है। वो अपने हिसाब से अपना सरकार चला रहे हैं। इंटरनेशनल स्क्रूटनी हमारा लास्ट पॉइंट है, जिसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है ना, उनको ये बात समझना पड़ेगा, उनको थोड़ी सी विवेचना करनी होगी कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो क्या कर रहा है। क्या वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं है? भले ही वो मार के नहीं भगा रहा है, लेकिन 1.5 मिलियन पीपल को अपने देश से ठंड के मौसम में भगा दे रहा है, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है और रहने के लिए कोई छत नहीं है। वो अफगानिस्तान जैसे वार टॉर्न एरिया में, यहां जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां जाकर के क्या करेंगे? यहां पर तो कम से कम वो जी खा रहे थे, वो भी उन्हें वहां पर नसीब नहीं होगा। तो इंटरनेशनल स्क्रूटनी होनी चाहिए। जो काम पाकिस्तान ने किया है उसके ऊपर पूरा जो विश्व है उसे थोड़ा सा कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा। लैक ऑफ सफिशिएंट ग्लोबल स्क्रूटनी, मतलब कि जो विश्व है वो ठीक से नहीं देख रहा है इस मुद्दे को, और इस मुद्दे को हमें थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन में भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि यूएन ने कहा था कि अगर इतने अफगानियों को तुम बाहर निकालोगे तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है। बट ऑफ कोर्स अगर हो सकता है तो इसके ऊपर क्या वर्क कर रहा है? क्या यूनाइटेड नेशन सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन करने के लिए ही है? क्या वो कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं अपना सकता है? क्या वर्ल्ड लीडर एक साथ आकर के नहीं कर सकते हैं कि नहीं, आप कम से कम और समय दें इन लोगों को, जो भी आपके प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के लिए समय दें, क्योंकि ठंड का मौसम है। अभी कहाँ निकाल करके भेज रहे हो इन लोगों को? और ऑफ कोर्स बहुत लोग निकल करके भाग भी रहे हैं, क्योंकि डर लगता है ना। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि जो पश्तून हैं वो पाकिस्तानियों के अगेंस्ट में हैं, तो अब क्या करो, पश्तूनों को मारो, तो इससे बेटर है कि वो लोग भागेंगे। तो ये जो माहौल भी निकल के आ रहा है ना, वो भी बहुत खराब है वहां पर रहने वाले अफगानियों के लिए, और इसीलिए वो लोग भाग रहे हैं। बहुत लोग तो छुप रहे हैं, और जब छुप रहे हैं ना तो जो वहां की पुलिस है ना वो घर से निकाल रही है उन्हें। इस तरह के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं कि घर घर जा करके वो क्या कर रहे हैं ना, देख रहे हैं कि कहीं अफगानी तो रह नहीं रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है, और डिपोर्ट तो किया ही जा रहा है। भारत ऑफ कोर्स अगर ऐसा करने लगे तो कितने बांग्लादेशी को भारत छोड़ना पड़ेगा, कितने रोहिंग्या बचे हुए हैं। भारत एक प्रोसीजर के साथ काम करता है, डिपोर्ट करने का भी एक तरीका होता है। भारत धमकियां नहीं देता है, एक प्रोसीजर को फॉलो करेगा, और उसके बाद ही भारत में जो शरणार्थी रह रहे हैं वो भारत छोड़ करके जाएंगे। सो ये पूरा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।